Okay, beta. So we were doing atomic states of matter, beta. Topic under discussion was states of matter. And beta, states of matter mein the subtopic under discussion was ideal gases. So yesterday in class we discussed about ideal gases, beta. So what we learned yesterday in previous class, we learned that ideal gas is that gas in which intermolecular forces are zero. So in ideal gas, there will be no intermolecular force. Okay. So when intermolecular forces are zero, so then that gas will be considered as ideal gas, right? But if intermolecular forces are weak, that gas will be real gas. अच्छा ये गैस बेटा रियल गैस होगी बट दिस रियल गैस विल बी क्लोजर टू आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स makes this real gas closer to ideal gas behavior. So this gas will be real gas, but it will be closer to ideal gas behavior. This is what we studied yesterday, beta. And the other point we learned yesterday that if intermolecular forces are stronger, strong intermolecular forces, this refers to a real gas. This will be a real gas which is much deviated from ideal gas. Okay, it's real gas but deviated from ideal gas. Deviated from ideal gas. Okay. So better now we can explain this ideal gas behavior and behavior of real gas graphically as well. So graphical explanation. For ideal gas and real gases which deviates from ideal gas. So graphical deviation of beta, just consider I'm taking pressure on x-axis and PV on y-axis. अच्छा बेटा ये बताएं कि what you have studied about PV, कि PV for ideal gas remains constant. बेटा we studied gas law और उस gas law में we discussed कि PV remains constant. तो अगर PV constant है इसका मतलब है कि गैस obeys the gas law. और अगर गैस लॉ को ओबे करेगी तो इट मींस कि दैट गैस इज आइडियल गैस. ठीक है, तो ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा फॉर आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए पीवी कांस्टेंट होगा. तो अगर हम ग्राफ ट्रेस करें और इस तरह से एक लाइन हमारे पास आए तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पीवी चेंज नहीं हो रहा. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दैट पीवी इज कांस्टेंट. तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल गैस को, राइट. आइडियल गैस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी. आइडियल गैस स्ट्रिक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देगी. लेकिन बेटा अगर किसी दूसरी गैस का हम डेटा प्लॉट करेंगे दैट डेटा विल बी लाइक दिस. सपोज दिस इज गैस ए. कोई गैस ए थी उसका डेटा हमने प्लॉट किया और कर्व ऐसे डेवलप हुई. फिर लेट्स से कोई दूसरी गैस है बेटा एंड दैट गैस हैपेंस टू बी गैस बी. उसका डेटा हमने प्लॉट किया गैस बी इस तरह से आई. अब देखो कि गैस ए और गैस बी ये दोनों रियल गैसेस लग रही हैं, राइट. गैस ए और गैस बी ये क्यों रियल गैसेस हैं? गैस ए और गैस बी ये रियल गैसेस हैं. व्हाई बेटा? क्यों रियल गैसेस हैं? क्योंकि ये डेविएट कर रही हैं आइडियल गैस से. ठीक है,
ये दिस इज डेविएशन। डेविएशन अगर किसी गैस की है, आइडियल गैस है, तो वो गैस रियल गैस कंसिडर होगी, और बी की डेविएशन इतनी है। तो अब बेटा ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है कि किस गैस की डेविएशन ज्यादा है, किस गैस में ग्रेटर डेविएशन है। तो बी में डेविएशन ज्यादा है, ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, और ए में लेस डेविएशन है फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, अब हम इससे कंक्लूड ये करेंगे कि बी और ए में जिस गैस की लेस डेविएशन है उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो वी विल कंक्लूड कि गैस ए में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस, एंड वी विल कंक्लूड कि गैस बी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर। तो जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा डेविएशन होगी आइडियल गैस से, जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी कम डेविएशन होगी। तो ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बी में, ये हम इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं कि बी की डेविएशन ज्यादा है कंपेयर टू डेविएशन ऑफ ए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा इन दिस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन? नो सर। ओके, आप बेटा आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। वरना बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके। ना बेटा मैं इसको रीइंफोर्स करने के लिए वंस अगेन आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। So suppose beta this is pressure axis and this is PV. जी बेटा, कैन यू टेल मी कि ये जो कर्व मैंने ड्रॉ की है ये किस गैस को रिप्रेजेंट कर रही है? आइडियल गैस। जी बेटा, ये आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आइडियल गैस गैस लॉ को फॉलो करेगी, और गैस लॉ से इसके पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। गैस लॉ कहता है कि पीवी कांस्टेंट होगा। तो अब आप देखो ये कर्व बता रही है कि पीवी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो फिर ये गैस आइडियल गैस ही हो सकती है, क्योंकि गैस लॉ को स्ट्रिक्टली आइडियल गैस ही फॉलो करेगी। फिर बेटा अगर मैं किसी दूसरी गैस का डेटा प्लॉट करूं लाइक दिस, और इसको बोल दूं कि ये गैस एक्स है, एंड ये कोई दूसरी गैस है बेटा विच इज गैस वाई, और बेटा ये थर्ड गैस है विच इज गैस जी। तो अब ये जो थर्ड गैस है बेटा इसमें मैक्सिमम डेविएशन इसमें है, ये ग्रेटेस्ट डेविएशन हम जी में कंसिडर करेंगे, ग्रेटेस्ट डेविएशन। बट जस्ट कीप इन माइंड हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की तरफ नहीं जा रहे, उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कर्व इस तरह से वेरिएशन कर रहा है जिस तरह जी की है, तो वो आप ग्रेटेस्ट डेविएशन कंसिडर करें, और एक्स में लीस्ट डेविएशन है, लीस्ट डेविएशन एक्स में कंसिडर करें। तो अब बेटा इनको हम अगर बोलें कि ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस गैस में है, और वीक या लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस गैस में है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे एक्स वाई एंड जी को? एक्स वाई एंड जी को बेटा अरेंज करना है तो ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में है? जी में है, क्योंकि डेविएशन ज्यादा है, और फिर y में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस है, और फिर x में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लीस्ट है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब लीस्ट होगी तो डेविएशन लेस होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ज्यादा होगी तो डेविएशन विल बी ग्रेटर, राइट? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। ओके चलें, इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी कैन प्रोसीड।
ओके, अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें। जैसे अगर आपको कहा जाए दिस इज प्रेशर एक्सिस एंड हियर आई एम टेकिंग पीवी बाई टी। बेटा पीवी बाई टी भी कांस्टेंट होता है फॉर आइडियल गैस। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पीवी बाई टी इज आल्सो कांस्टेंट, और ये भी गैस लॉस की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पीवी बाई टी भी कांस्टेंट है और स्ट्रिक्टली कांस्टेंट रह रहा है तो दैट गैस विल बी आइडियल गैस। बेटा इस गैस को हम क्या कंसिडर करेंगे? गैस, सर आइडियल गैस। हाँ, गैस ए विल बी टेकन एज आइडियल गैस। अब लेट्स से दिस इज गैस बी, दिस इज गैस सी एंड दिस इज गैस डी, राइट। और फिर बेटा आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि गिवन गैसेस आर NH3 गैस है, N2 गैस है and CH4 gas. These are the given gases and you have to name the gas, identify the gas, identify the gas। और गैसेस कौन कौन सी हैं? ए है, बी है, सी है, डी है। तो बेटा आप इन लेटर्स के अगेंस्ट कौन सी गैस मेंशन करोगे अगर गिवन गैसेस ये हैं? हाउ वुड यू फिल दिस टेबल? बेटा इस सर डी में NH3 होगा। हाँ, एक गैस ए का डिसाइड करें, गैस ए क्या है? सर ये आइडियल गैस है, कोई भी तीनों में से नहीं होगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो गैस ए को आप रेफर करोगे एज आइडियल गैस, राइट। अच्छा, अब बाकी जो 3 गिवन गैसेस हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेक करें। तो अमोनिया में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, शाबाश। एंड यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैपेंस टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से डेविएशन ग्रेटेस्ट होगी। तो इट मींस कि डी इज अमोनिया गैस। और डी अमोनिया गैस क्यों है? क्योंकि इसमें मोर डेविएशन है। मोर डेविएशन इसलिए है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, राइट। नाउ इट कम्स टू बी एंड सी। तो बी एंड सी में नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है और अमोनिया मीथेन भी नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर हो तो टीडीआईडी प्रेजेंट होगी, और टीडीआईडी के लिए यू हैव टू चेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। और N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 है। जी बेटा, तो आप डिसाइड करें कि किस में एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है। N2 में। जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन N2। तो N2 की डेविएशन ज्यादा होनी चाहिए, N2 विल बी हियर। और CH4 की डेविएशन कम होनी चाहिए क्योंकि CH4 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस है। सो N2 कम्स हियर बेटा। तो बेटा वीक intermolecular force is present in methane. Okay, so you may सर receive questions like this। जी बेटा। सर हम हमेशा एक्स एक्सिस पे प्रेशर लेंगे कंपेयर करने के लिए। नहीं, एक्स एक्सिस से प्रेशर के अलावा भी क्वांटिटीज गिवन हो सकती हैं, नॉट अ बिग ओके डील। सर। जो वाई एक्सिस पे यूजुअली क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट कंसिडर होगी आइडियल गैस के लिए, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को आपको एनालाइज करना होगा, देखना होगा। ओके सर। जी बेटा, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा बेटा, अब नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अ रियल गैस a real gas cannot be converted to ideal gas, cannot be converted to ideal gas। किसी रियल गैस को हम आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों बेटा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं खत्म करते? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप जीरो तो नहीं कर सकते हैं। रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनको आप जीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए रियल गैस आइडियल गैस तो नहीं बन सकती, लेकिन रियल गैस को आप आइडियल गैस के क्लोजर कर सकते हो। बट a real gas a real gas can be made closer to ideal gas, can be made closer to ideal gas by changing some conditions बेटा। ओके, तो रियल गैस को हम आइडियल गैस तो नहीं बना सकते, लेकिन रियल गैस को आइडियल गैस के क्लोजर कर सकते हैं। तो कैसे बेटा हम क्लोजर कर सकते हैं? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस कंडीशंस दैट ब्रिंग a real gas closer to bring a real gas closer to ideal gas। ठीक है, तो अब हम वो कंडीशंस पढ़ रहे हैं बेटा जो कि रियल गैस को आइडियल गैस से करीब करेंगी। तो वन ऑफ द कंडीशन इज बेटा प्रेशर। आप बेटा मुझे बताओ कि प्रेशर को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। एंड इस प्रेशर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर मैं रेफर कर रहा हूं। किसी गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर को हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए टू मेक रियल गैस क्लोजर टू आइडियल गैस। सर लो। प्रेशर को लो होना चाहिए, यस बेटा। क्यों बेटा? देखो ये एक गैस है, राइट, और इस गैस पे लेट से एक्सटर्नल प्रेशर है 5 atm का। ये प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है कितना बेटा? 5 atm, राइट। सो गैस इनक्लोज्ड है यहाँ इस सिलेंडर में। तो लेट अस से कि अगर हम प्रेशर को लो कर दें, प्रेशर को हम कर दें 1 atm, तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। अगर हम प्रेशर कर दें 1 atm, ठीक है, तो गैस क्या हो गई बेटा? एक्सपैंड हो गई। तो देखें, हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम हाई प्रेशर पे लेस है। और जब गैस का वॉल्यूम लेस होगा बेटा, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, राइट। और बेटा जब प्रेशर हाई होगा तो फिर वॉल्यूम ग्रेटर होगा। सॉरी, प्रेशर लो होगा तो फिर वॉल्यूम ग्रेटर होगा, और जब वॉल्यूम ग्रेटर होगा तो फिर क्या होगा बेटा? लेस होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। तो ये लो प्रेशर है बेटा, और ऑन द लेफ्ट वी हैव हाई प्रेशर। तो अब आप देख लें कि कौन सी गैस आइडियल गैस से करीब होगी। जी बेटा बताएं, इन दोनों गैसेस में कौन सी गैस आइडियल गैस से करीब होगी? हालांकि एक ही गैस है, सिर्फ प्रेशर की कंडीशन का फर्क है। तो जो गैस ऑन द राइट है ये क्लोजर है, क्लोजर टू लो वाली आइडियल सर। गैस। जो गैस ऑन द राइट है ये क्लोजर है, क्लोजर टू आइडियल गैस, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, जब भी प्रेशर डिक्रीज करोगे गैस एक्सपैंड करेगी बेटा, गैस एक्सपैंड्स। और जब भी बेटा गैस एक्सपैंड करेगी एंड वॉल्यूम ऑफ एंड, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस हो जाएंगी। गैस एक्सपैंड्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो रियल गैस आइडियल गैस के करीब हो जाएगी, डेविएशन कम हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है बेटा। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर की। बेटा आप सजेस्ट करें कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए एक रियल गैस हाय। को आइडियल गैस के करीब करने के लिए? टेम्परेचर को क्या होना चाहिए बेटा? सर हाय। हाई हाई टेम्परेचर होना चाहिए, शाबाश। और हाई टेम्परेचर की बेटा रीजन क्या है? हाई टेम्परेचर पे भी गैस एक्सपैंड करेगी। एट हाई टेम्परेचर गैस एक्सपैंड करेगी, और जब गैस एक्सपैंड करेगी बेटा,
गैस एक्सपेंड्स। जब गैस एक्सपेंड करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस। और बेटा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज करेंगी तो रियल गैस कम क्लोजर टू आइडियल गैस। तो यू नीड टू कीप दीज टू कंडीशंस इन माइंड। इन दो कंडीशन से एक रियल गैस आइडियल गैस के क्लोजर हो जाएगी, डेविएशन कम हो जाएगी इन कंडीशन से। Though you cannot convert a real gas fully into an ideal gas, but you can bring a real gas closer to ideal gas by these two conditions. ठीक है बेटा? Just take picture और स्क्रीनशॉट लें इसका बेटा, so that हम आगे प्रोसीड करें। बस लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, यानी ये जो मैंने पढ़ा है इसको मैं अप्लाई करवा दूं। एप्लीकेशन के बाद द चैप्टर विल बी एंडेड। ठीक है? ओके, तो बेटा now let us apply for a gas A। कोई गैस A है बेटा at different temperatures। गैस एक ही है लेकिन उसके टेम्परेचर्स हमने डिफरेंट किए हैं at different temperatures। और डिफरेंट टेम्परेचर्स कौन से हैं? लेट अस से T1 कोई टेम्परेचर है बेटा, T2 कोई टेम्परेचर है और T3 कोई टेम्परेचर है। तो ये थ्री टेम्परेचर्स हमने अप्लाई किए किसी गैस पे, वो गैस ए थी। और फिर हमने हमारे पास डेटा आया, उस डेटा को लेट्स सपोज के प्लॉट किया। एंड तो प्लॉट करने के बाद ये बेटा एक पास पेपर क्वेश्चन है। ये ग्राफ विल बी गिवन। ओके, ये गिवन ग्राफ है, ये ग्राफ गिवन है, गिवन ग्राफ। गिवन ग्राफ इज लाइक दिस। तो बेटा ये गैस कौन सी गैस होगी जो कि स्ट्रिक्टली गैस लॉ को फॉलो कर रही है? ये गैस आइडियल गैस होगी। और फिर जो गैस ए है बेटा, गैस ए टेम्परेचर T1 पे ऐसे बिहेव कर रही है, वही गैस ए टेम्परेचर T2 पे ऐसे बिहेव कर रही है, और वही गैस ए टेम्परेचर T3 पे ऐसे बिहेव कर रही है। तो बेटा आपको ये बताना है कि इसमें हाई टेम्परेचर कौन सा है और लो टेम्परेचर कौन सा है। आप बेटा सजेस्ट करें कि T1, T2 और T3 में हाई टेम्परेचर कौन सा वाला है और लो टेम्परेचर कौन सा High वाला? temperature T3 है. So high temperature is T3 and the lowest is T1. बेटा T3 की तो डेविएशन बहुत ज्यादा है ना। और फिर ऑपोजिट होगा। हमने पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर पे डेविएशन कम होगी बेटा। हाई टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड करेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। तो हाई टेम्परेचर पे डेविएशन कम होगी। आप चेक करें किसकी डेविएशन कम है इसमें। T1 पे डेविएशन कम है, तो T1 happens to be high temperature। ठीक है? और T3 पे डेविएशन ज्यादा है सबसे, तो T3 happens to be low temperature in between T2I। ठीक है? तो T1 हाई टेम्परेचर इसलिए है बिकॉज less deviation is shown, less deviation at T1। This means कि intermolecular forces less हैं। This means intermolecular forces are less at T1। जी बेटा, any confusion? नहीं सर। क्लियर हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट? तो ये बेटा एक पास पेपर क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस किया, ग्राफ गिवन था और फिर टेम्परेचर का पूछा हुआ था। इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, वरना ये लेसन रिकॉर्डेड भी है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एंड बेटा जो लास्ट पॉइंट है वो ये देखें बेटा, फॉर हाइड्रोजन गैस, फॉर हाइड्रोजन गैस। सर आप एक सेकंड में फिर से दिखा सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट जी जी बेटा ले लीजिए।
ठीक है बेटा। जी सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, ये हाइड्रोजन गैस का ये ग्राफ देखें, ये आपके किसी पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि पीवी ये बेटा आइडियल गैस है, और हाइड्रोजन गैस को बेटा प्लॉट किया गया। बेटा ये है हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है हाइड्रोजन गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वही हाइड्रोजन गैस है, लेकिन डेविएशन में ये डिफरेंस क्यों है? डेविएशन में ये डिफरेंस क्यों है? डेविएशन में डिफरेंस इसलिए है, यहां है हाई टेम्परेचर, सेम गैस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे लेस डेविएशन हो रही है। तो हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या होंगी? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, एंड लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डेविएशन कम हो जाएगी, लेस डेविएशन होगी, राइट? एंड वाइस वर्सा हियर फॉर हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो पॉइंट मैंने 100 डिग्री सेल्सियस के लिए लिए हैं, उनको वाइस वर्सा करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो बेटा दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो एंड हो गया। अब बेटा करना ये है कि आप लोगों का बॉन्डिंग का टेस्ट भी है,